नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे LIC के जीवन अक्षय 7 प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 857 है। तो ये एक पेंशन प्लान है। तो इस प्लान के सभी फीचर्स, एलिजिबिलिटी को जो है हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक फिक्स्ड गारंटेड बेनिफिट प्लान है, यानी कि इसमें पॉलिसी लेते समय ही आपको पता होता है कि आपको पूरी लाइफ कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, लेकिन इसमें जो पैसा होता है वो एक बार ही जमा करना होता है, और एक बार जमा करने के बाद जो है आपकी इमीडिएट एन्युटी यानी कि पेंशन जो है तो आपकी तुरंत चालू हो जाती है। ये जो पेंशन है आप चाहो तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली किसी भी मोड में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मंथली मोड का चुनाव करते हैं तो आपको जो पेंशन है वो नेक्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ईयरली मोड का इसी तरह चुनाव करते हैं तो नेक्स्ट ईयर से आपको जो है पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस प्लान में आपको मैच्योरिटी का भी जो है बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कोई मैच्योरिटी नहीं मिलती है। जैसा अदर प्लान में होता है कि 20 साल बाद आपको कुछ मैच्योरिटी मिलेगी या 30 साल बाद, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इसमें आपको बस फिक्स्ड पेंशन मिलती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो है 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पॉलिसी को लेते समय इन 10 ऑप्शन को अच्छे से समझ के तभी पॉलिसी लें, क्योंकि एक बार आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया उसके बाद वो ऑप्शन चेंज नहीं होता है। तो बाद में ये ऑप्शन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इस पॉलिसी में आप चाहो तो अपने साथ एक जॉइंट लाइफ को भी ऐड कर सकते हो। जॉइंट लाइफ में दादा दादी, माता पिता, स्पाउस, बच्चे, भाई बहन या पोता पोती, आप किसी को भी जॉइंट लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनकी एज जो है 50 साल है, वो इस पॉलिसी को लेते हैं, सम एश्योर्ड लेते हैं वो 10 लाख का। तो इनका जो प्रीमियम बनता है वो 10,18,000, यानी 10,18,000 दे करके वो ये पॉलिसी परचेज करते हैं। अब जो इमीडिएट एन्युटी की जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अगर वो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जैसा कि लिखा है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ, इसमें जो एन्युटी है पेंशन जो है पूरी लाइफ उनको मिलती है जब तक वो जीवित रहते हैं। तो इस ऑप्शन का अगर वो चुनाव करते हैं तो उनको जो ईयरली पेंशन मिलती है 67,650 रुपये ईयरली पेंशन मिलती है। बी ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो इसमें क्या है कि इमीडिएट एन्युटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर, यानी कि 5 साल तो उनको गारंटेड पेंशन मिलनी है, उसके बाद अगर वो जीवित रहते हैं तो भी उनको पेंशन मिलनी है, यानी लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलनी है। बट जो क्या है कि गारंटेड पीरियड 5 ईयर, अगर 5 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो बचे हुए जो पीरियड है उस पीरियड का जो पेंशन है वो उनके नॉमिनी को मिलता है। यानी कि अगर 2 साल बाद ही डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के 2 साल बाद, तो बचते हैं 3 साल। तो जो 3 साल की जो पेंशन है वो उनके नॉमिनी को मिलती है। तो इस ऑप्शन का अगर चुनाव करते हैं तो उनको ईयरली पेंशन मिलती है 67,450 रुपये। इसी तरह सी ऑप्शन है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर, यानी पूरी जिंदगी उनको पेंशन मिलती है विद गारंटेड पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर से अगर पहले डेथ हो जाती है तो बचे हुए जो पीरियड का जो पेंशन है वो उनके नॉमिनी को मिलता है। इस ऑप्शन में अगर वो चुनाव करते हैं तो उनको जो ईयरली पेंशन मिलती है वो 67,050 रुपये मिलती है। सेम इसी तरह डी ऑप्शन है, इसमें बस जो गारंटेड पीरियड है वो 15 ईयर का है, 15 साल का है। इसी तरह जो इसमें इस ऑप्शन का अगर चुनाव करते हैं तो इसमें ईयरली पेंशन मिलती है उनको 66,450 रुपये। इसी तरह सेम ऑप्शन ई है, बस इसमें क्या है कि जो गारंटेड पीरियड है वो 20 ईयर का है, 20 साल। अगर 20 साल से पहले डेथ हो जाती है तो बचे हुए टाइम का जो पेंशन होती है उनके नॉमिनी को मिलता है। अगर वो 20 साल के बाद भी जीवित रहते हैं तो उनको लाइफ टाइम जब तक जीवित रहते हैं तब तक पेंशन मिलते रहती है। अगर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उनको ईयरली पेंशन मिलती है 65,450 रुपये। एफ ऑप्शन में इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो जैसा कि क्लियर एकदम लिखा हुआ है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उनको पेंशन मिलती है, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो परचेज प्राइस है वो उनके नॉमिनी को रिटर्न हो जाता है। अगर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उनको जो ईयरली पेंशन मिलती है 53,350 रुपये।
जी ऑप्शन में इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट 3%, 3% पर एनम के हिसाब से। सेम ऑप्शन ए की तरह ही है ये, लेकिन इनका जो पेंशन है वो 3% एनुअली जो है ये बढ़ते रहता है इस ऑप्शन में। अगर इस ऑप्शन का वो चुनाव करते हैं तो उनको जो ईयरली पेंशन मिलती है 50,950 रुपये। अब चलते हैं एच ऑप्शन पे। जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एनुटेंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एनुटेंट। यानी कि पॉलिसी होल्डर जो है जब तक जीवित है उसको पेंशन मिलते रहती है, उसकी डेथ के बाद जो है उसकी पेंशन का 50% जो है उसके जॉइंट लाइफ को मिलती है जब तक वो जीवित रहता है। तो अगर वो इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उनको जो पेंशन मिलती है, अगर जॉइंट लाइफ की एज 50 ईयर ही ली जाए, 50 साल, तो ईयरली जो उनकी पेंशन बनती है वो 64,650 रुपये ईयरली पेंशन उनको मिलती है। आई ऑप्शन में पिछले ऑप्शन की तरह ही सेम है, बस इसमें क्या है कि ये 100% जो है सेकेंडरी एनुटेंट को 100% मिलता है। यानी कि पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है उसको पेंशन मिलती है, और उसके डेथ के बाद जो जॉइंट लाइफ है जितनी पेंशन उनको मिल रही थी उतनी ही पेंशन जो है उनके जॉइंट लाइफ को मिलती है जब तक कि वो जीवित है। अगर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उनको जो ईयरली पेंशन मिलती है वो 62,050 रुपये मिलती है। जे ऑप्शन में क्या होता है कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक तो उसको पेंशन मिलेगी, उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उतनी ही पेंशन उसके जॉइंट लाइफ को मिलती है जब तक वो जीवित है, और उसके बाद जब उसकी भी डेथ हो जाती है तो उसका जो परचेज प्राइस है उसके जो है नॉमिनी को रिटर्न हो जाता है। अगर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उनको जो ईयरली पेंशन मिलती है 53,150 रुपये मिलती है। इसमें डेथ बेनिफिट की बात करते हैं तो इसमें जो डेथ बेनिफिट मिलता है आपको ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे में डेथ बेनिफिट मिलता है। इसमें जो है इस बेनिफिट को लेने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें चाहे तो जो डेथ बेनिफिट है नॉमिनी को लमसम अमाउंट यानी इकट्ठा चाहे तो ले सकते हैं। अब चाहो तो नॉमिनी के लिए इकट्ठा छोड़ सकते हो कि नॉमिनी को इकट्ठा मिले, या फिर दूसरा ये है कि उस पैसे को नॉमिनी को ना दे के उसी पैसे से उसके लिए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। यानी जो डेथ बेनिफिट का जो पैसा है वो इकट्ठा नॉमिनी को ना दे करके उसी पैसे से नॉमिनी के लिए जो है पेंशन प्लान परचेज हो जाता है। तीसरा यह है कि आप उस पैसे को इकट्ठा ना ले करके नॉमिनी को जो है इंस्टॉलमेंट में 5, 10 या 15 सालों में मिले, और ये चाहे तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में नॉमिनी के लिए दे सकते हैं। इसमें जो है केवल जो है पॉलिसी होल्डर ही चेंज कर सकता है, नॉमिनी इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर है। मैक्सिमम एज जो है ऑप्शन एफ के लिए 100 ईयर है। ऑप्शन एफ को अगर छोड़ दिया जाए तो जो है 85 ईयर जो है इसको लेने के लिए मैक्सिमम एज। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 1,50,000 है ऑनलाइन के लिए अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, नहीं तो जो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि आपको जो मिनिमम एन्युटी है, मिनिमम पेंशन, वो 1,000 पर मंथ या 3,000 क्वार्टरली या 6,000 हाफ ईयरली या 12,000 जो है सालाना आपको मिनिमम लेनी होगी। तो इस हिसाब से आपका जो सम एश्योर्ड है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। हैंडीकैप जो डिपेंडेंट है, दिव्यांगजन या नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर जो हैं उनके लिए पॉलिसी 50,000 में भी अवेलेबल है। अदर बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो आप प्रीमियम जमा करते हैं वो सेक्शन 80C के जो है एग्जेम्प्टेड है।
इसमें जो मिलने वाली पेंशन है वो आपकी टैक्सेबल होती है, वो आपकी इनकम में काउंट होती है। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे में जो है ये पॉलिसी आफ्टर 3 मंथ बाद जो है 3 मंथ के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आफ्टर 3 मंथ जो है ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे में